मैं मंजू खिरिया कोलकाता से। और आज आप सबके भीतर के शिवत्व को मेरा शत शत प्रणाम और धन्यवाद। आज का हमारा टॉपिक है थर्ड आई। थर्ड आई मतलब अपने से अपनी पहचान। सबसे पहले अपने से अपनी पहचान ही थर्ड आई कराता है। आत्मा का चक्र होता है। हमारे आत्मा का वास कहाँ है? यहाँ दो सेंटर, जो दो भुआएं हैं उनके बीच जो ये है सेंटर, ये हमारे आज्ञा चक्र का स्थान है। और ये जब एक्टिवेट होता है तो हमें अपनी पहचान देता है, हमें अपने से मिलाता है। ये चक्र आत्मा का चक्र माना जाता है ये। और चेतना की आंखें होती है ये आंखें कौन सी होती है? चेतना की आंखें होती है ना। चेतना जागृत होती है सबकी यहाँ होने से। थर्ड आई का भी कहते हैं इसको, और आज्ञा चक्र भी कहते हैं। सिक्स, छठा चक्र है ये हमारा। और ये बहुत रहस्यमयी, अंतर्ज्ञान, अंतर्दृष्टि और आध्यात्मिक संबंध का चक्र माना जाता है। ये हमें ये चक्र हमें खुद की पहचान तो देता ही है, साथ ही साथ ये क्या करता है? मनुष्य को आत्म साक्षात्कार किससे होता है? किस चक्र के द्वारा? इसी चक्र के द्वारा हमें आत्म साक्षात्कार होती है। और साथ में हमें प्रेरणा भी देती है ये, हर कार्य करने की प्रेरणा। और साथ में हमें कल्पना शक्ति से भी जोड़ती है ये। तो ये चक्र हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बिना मनुष्य अधूरा हो जाएगा, है ना। हम हमको ये कोई भी आज्ञा कौन देता है कि हम कैसे हाथ, इस हाथ से कैसे काम करें, इन आंखों से कैसे देखे, क्या देखे, इन कानों से क्या सुने, इन मुंह से क्या बोले? ये सब कौन डिसाइड करता है? हमारा आज्ञा चक्र। इसलिए ये आज्ञा चक्र बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आज्ञा का मतलब संस्कृत में क्या होता है? अनुभव करना, आदेश देना, ज्ञान से परे जाकर जाना और सब जानना। तो इसलिए आज्ञा चक्र देख रहे हैं कितना इंपॉर्टेंट है। और हम सब का आज्ञा चक्र जागृत है, क्योंकि हम सब ध्यानी हैं। वही ये यहाँ बैठा है जो इसका आज्ञा चक्र जागृत है ना। है कि नहीं? ये बताइए, सबका आज्ञा चक्र देखिए। सब मास्टर्स बैठे हैं। तो मास्टर्स कैसे बैठे? एक दूसरे को ज्ञान कैसे आता है? ये आज्ञा चक्र के द्वारा ही तो ज्ञान आता है ना। बिना आज्ञा चक्र के द्वारा तो ज्ञान आ ही नहीं सकता है। और ये चक्र जो होता है अवचेतन मन और ब्रह्म से जोड़ता है हमको। अवचेतन मन को लिए होता है, और साथ में ब्रह्म ज्ञान, परम वास्तविकता जो होती है हमारे जीवन की, उससे हमें जोड़ता है। ये चक्र हमें अंतर मन से भी जोड़ता है, ईश्वर से जोड़ता है सबसे पहले। परमेश्वर, जिससे परम पिता परमेश्वर, परमेश्वरी बोले या परमेश्वर बोले या यूनिवर्स बोले, जो भी बोले, उससे हमें जोड़े रखता है। जिसके कारण क्या होता है? हमें दिव्य ज्ञान की प्राप्ति होती है। दिव्य चक्षु हमारे खुलते हैं, बोलते हैं ना दिव्य चक्षु खुल गए। शिव जी के लिए एक सब जानते हैं, तीसरा आंख खुलेगा तो क्या होगा? प्रलय की आंखें, है ना। तो शिव भगवान की जो आंखें हैं वो भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों को देख सकती है। और वही मनुष्य की जब ये आंखें जागृत होता है तो वो भी अपने भूत, भविष्य और वर्तमान को देख सकता है। पर शिव की जो आंखें हैं, वो दाई आंख जो है वो सतोगुण को दर्शाती है, बाई आंख जो है रजोगुण को दर्शाती है, और जो थर्ड आई है वो तमोगुण को दर्शाती है। इसीलिए जब शिव जी की तीसरी आंख खुलती है तो क्या होता है? प्रलय आता है। बोलते हैं ना, भगवान नाराज हो जाएंगे तो तीसरी आंख खोल देंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चक्र है। ये चक्र हमें हमें आंतरिक और बाहरी दुनिया दोनों से जोड़े रखता है, और दोनों को देखने की और समझने की भी शक्ति हमको देता है। तो जैसे जैसे हमें ये शक्तियां जागृत होती है ना, वैसे वैसे हम हमारा जीवन बहुत ही खुशी, आनंद, स्वास्थ्य सबसे भरता जाएगा। हमारे रिलेशनशिप बहुत अच्छे होंगे, हम में प्रेममय होंगे, हम सबसे प्रेम करने वाले होंगे और प्रेम देने वाले होंगे। और अगर ये चक्र खराब हो जाए तो पूरी तरह से आपका विनाश निश्चित है। हम सबका विनाश निश्चित है अगर ये चक्र खराब हो जाता तो। व्यक्ति समझ ही नहीं पाता है ना, क्या करना है क्या नहीं करना है। उसकी बुद्धि विनाश हो जाती है। इसका मतलब हम लोग नहीं बोलते उसकी मति खराब है, उसकी बुद्धि खराब है, वो कुछ समझ ही नहीं सकता, वो कुछ जानता ही नहीं। तो कैसे बोलते हैं हम कि उसकी बुद्धि खराब है? मतलब उसको कुछ समझ ही नहीं है।
उसका आज्ञा चक्र जागृत ही नहीं है और वो कुछ करने लायक ही नहीं है। तो ये क्यों बोलते हैं हम? क्योंकि उसका आज्ञा चक्र पूरी सुप्तावस्था में है, इसीलिए थर्ड आई खुल जाती है तो क्या होता है, सारी परेशानियां दूर हो जाती है और आध्यात्मिक उन्नति होती है। साथ ही ज्ञान का प्रकाश हमारे जीवन में होता है, हमारे सारे विकार मिट जाते हैं और हमारे अंतर ज्ञान और अंतर दृष्टि हमको प्राप्त होती है, जिससे हम क्या होता है, आध्यात्मिक उन्नति करते हैं। हम जान सकते हैं कि कब हमें क्या और कब बोलना चाहिए, कैसे हमें आगे बढ़ना चाहिए। हम फोकस होते अपने किस पर्पस के लिए हम पृथ्वी पे आए हैं, इसके लिए भी फोकस होते, और फिर हमको कैसे उस तरफ बढ़ना है, अपने गोल की तरफ, अपने अचीवमेंट की तरफ, जिस पर्पस से हम आए हैं उसकी तरफ। वो भी हमें ये चक्र बताता है ना, जैसे जैसे उन्नत होगा ये चक्र हमें ये सब ज्ञान देता है। आज जो भी डिसीजन लेना है, डिसीजन पावर कौन देता है हमें? ये थर्ड थर्ड आई चक्र ही देता है कि कैसे काम करना है, कैसे क्या डिसीजन ले रहा है। कितनी भी तकलीफ में हम हो, अगर हमारे ये थर्ड आई चक्र जागृत होगा तो क्या होगा, हम बहुत सही निर्णय लेंगे, बहुत सही डिसीजन लेंगे, और सही डिसीजन से लेने से क्या होगा, हम उन्नति की तरफ चलते चले जाएंगे। साथ में हमें परम ज्ञान की प्राप्ति होगी, अंतर ज्ञान की प्राप्ति होगी, तो और हम अंतर्मुखी होंगे। ये बैलेंस होता है तो हमारा लाइफ भी स्मूथ चलता है, हमारे सारे रिलेशनशिप बहुत अच्छे हो जाते हैं, और ये जिंदगी की गाड़ी हमारी बहुत ही स्मूथली चलती है, आनंद से चलती है, खुशी से चलती है। तो ये क्या हुआ, ड्राइवर हो गया ना। हमारे पूरे शरीर का ड्राइवर कौन है? आज्ञा चक्र। ये अगर ड्राइवर अच्छा नहीं होगा तो क्या होगा, गाड़ी चलेगी नहीं, चलेगी अच्छे से ना। और अगर ड्राइवर सही होगा तो गाड़ी बहुत अच्छे से चलेगी। तो इसी तरह से हमारे थर्ड आई को अगर एक्टिवेट होता है तो हमारा पूरा शरीर स्वस्थ रहता है। और साथ में ये यही प्रकाश नहीं देता, ये नीचे के सभी चक्रों को प्रकाश देता है, उनको बताता है कि क्या करना है, किस समय कैसे क्या करना है, हमारे पूरे शरीर को आज्ञा देता है। और साथ ही ऊपर के चक्रों को भी खोलता है, सहस्त्रधार को खोलता है, जिससे हम हर पल अपने यूनिवर्स से जुड़े रहे, या ईश्वर तत्व से जुड़े रहे, या जो पर्पस के लिए हम आए हैं उस सब का ज्ञान हो, हम अपने हासिल से जुड़े रह सकते हैं इसके द्वारा। तो ये चक्र हमारे लिए हमारे जीवन में बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर ये खुला रहेगा तो क्या होगा, कोई एक्सीडेंट नहीं होगा। एक्सीडेंट का मतलब क्या हुआ कि आ, हम हमारे जीवन बहुत स्मूथली चलेगा, हमारे जीवन में कोई भी परेशानी आई तो हम इजीली किस ये हमें ज्ञान देगा कि हमें कैसे उस मुसीबत से निकलना है। कितनी भी मुसीबत आ जाए, कोई भी एक्सीडेंट हो जाए, हम अपने परम ज्ञान के द्वारा इस स्थिति पर, इस जो भी स्थिति है उस स्थिति से बाहर निकल सकते हैं और अपने जीवन की गाड़ी को बहुत स्मूथली आगे बढ़ाकर दौड़ाते हुए ले जा सकते हैं। ठीक है ना? तो हमारा शरीर भी हमारा साथ नहीं देता अगर हमारा ये चक्र जागृत नहीं होता। हमारे रिलेशनशिप तो अच्छे होते ही नहीं है अगर ये चक्र खराब होता है तो इसलिए इसको एक्टिवेट करना बहुत जरूरी है। हमें आंतरिक ज्ञान की प्राप्ति इसी से होती है, ईश्वर की ज्ञान की प्राप्ति इसी से होती है, हमारे सारे कार्य श्रेष्ठ होते चले जाते हैं। हम हम अपने इन कानों से क्या सुनना है कभी डिसाइड कर पाते कि हमें कभी गलत बात तो नहीं सुननी, तो हम इजीली नो बोलते हैं। कोई अगर गलत व्यवहार करता तो उसको भी हम लोग बता सकते हैं, भाई नहीं, हमें ये ऐसा व्यवहार नहीं चाहिए। पर अगर हम जाने ये एक्टिवेट ही नहीं होगा तो हम अच्छे बुरे का ज्ञान ही नहीं होगा। तो इसलिए इसका एक्टिवेट होना बहुत जरूरी है। ये हमेशा पीनियल ग्लैंड से जुड़ा रहता है, और मेलाटोनिन का मेलाटोनिन इसी से स्राव करती है। छठा चक्र मैंने बता ही दिया, दिव्य दृष्टि, रहस्यमय दर्शन और चक्रों को देखने की क्षमता हमें प्रदान करता है। पूर्व ज्ञान और शरीर से बाहर के अनुभव भी से भी हमें जोड़े रखता है। इसके विकसित होने से हमारे शारीरिक और मानसिक सभी भ्रम दूर होते हैं। यह वह स्थान है जहां हम अपने विचारों, भय और चिंताओं से परे जा सकते हैं, और जब उससे परे जाते हैं तो आत्मा की गहराई में हम उतर सकते हैं और अपने खुद को जान सकते हैं, खुद को प्यार करते हैं, खुद को ऐसे व्यक्ति सम्मान करते हैं। तो इसका गुण क्या हुआ, थर्ड आई का प्रकाश। ये हमेशा प्रकाश से जुड़ा रहता है, हमें प्रकाशित करता है।
दिव्य प्रकाश को हमारे अंदर उतारता है। और रंग क्या है इसका? इंडिगो। और जैसा दिख रहा है, दो पेटल्स देखिए, दोनों पेटल्स होते हैं दो तरफ। तो हम क्षम दोनों का उच्चारण किया जाता है। साथ में ओम वाइब्रेट करता है। ओम इसका सेलेस्टियल साउंड है। क्रिस्टल कौन से हम लोग यूज कर सकते हैं इसमें? क्रिस्टल भी करने से एक्टिवेट होता है। बैंगनी क्रिस्टल्स होते हैं जिसको एमेथिस्ट कहते हैं। और साथ में बैंगनी कलर के नीलम को भी, नीलम भी इसका एक तरह से नीलम भी माना जाता है इसका स्टोन। मंडे का दिन होता है, मून इसका प्लैनेट है। पर राहु केतु भी साथ में थोड़ा एक्टिवेट होते हैं इसके साथ। पर राहु केतु को अगर अपने को बैलेंस करना तो क्या करना होगा? इस चक्र को बिल्कुल जागृत करना होगा, पूरी तरह से जागृत करना ही होगा। तभी राहु केतु बैलेंस रह सकेंगे, तभी मून एक्टिवेट हो सकेगा, तभी आपके जीवन में खुशियां आनंद आ सकेगी। मून एक्टिवेट नहीं होने से क्या होगा? डिसबैलेंस हो जाता है ना। मेंटल क्या होता है? मेंटल स्ट्रेस होता है, परेशानी होती है, खुशियां नहीं मिलती है, आदमी खुशी नहीं होता है। और साथ में क्या होता है? डिप्रेशन में चला जाता है सबसे ज्यादा। तो इसलिए ये चक्र का हर पल हर क्षण जागृत होना बहुत जरूरी है। अब इसकी ध्वनि, ओम की ध्वनि, और फिर शंख और घंटे की ध्वनि भी है, से भी एक्टिवेट होता है। मालूम है आपने लोग सब मंदिर जाते हैं तो क्या होता है? मंदिर से कभी घूम के आते क्या होता है? मेरा, अरे मेरा सारा काम बनने लगा। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? क्यों? क्योंकि जब वहां हम जाते हैं और शंख और घंटे की ध्वनि सुनाई देती है तो हमारा थर्ड आई एक्टिवेट होता है। उसके एक्टिवेशन से क्या होता है? हमारे सारे चक्रास जागृत होते, उसको प्रकाश मिलने लगता है। तो वही चमत्कार होता है। इसलिए शंख और घंटे की ध्वनि भी इसको एक्टिवेट करती है। और इसका एलिमेंट क्या है? लाइट, प्रकाश। इसके एक्टिवेट होने से क्या होता है? अवेकनिंग आती है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग की तरफ हम बढ़ते जाते हैं। स्ट्रॉन्ग मोरल करेक्टर होता है हमारा। हम सत्यवादी होते हैं। हम अपने से प्यार करते हैं, हम दूसरों से प्यार करते हैं। हम खुद की तो सहायता करते हैं बल्कि दूसरों की भी सहायता करते हैं अगर ये चक्र एक्टिवेट होता है। क्योंकि ज्ञान आएगा, जब आपको ज्ञान आएगा, पहले आप अपने ज्ञान से भरेंगे, फिर आप दूसरों को ज्ञान से भरेंगे। तो अगर हम किसी को भी ये बता रहे हैं, हम आज कोई भी ध्यान का सेशन ले रहे हैं या कुछ भी ले, कैसे लेंगे? बिना थर्ड आई जागृत तो ले ही नहीं सकते। तो ये चक्रा कितना इंपॉर्टेंट आप लोग समझ रहे हैं। सोने में भी ये क्या है? अगर आपका थर्ड आई जागृत होगा तो साउंड स्लीप आएगा, चिंता नहीं होगी, हर समय चिंता मुक्त होंगे, हर परेशानियों से दूर होंगे। और कितना बड़ा से बड़ा प्रॉब्लम आप चुटकी में, मिनटों में अपने हाथ से कनेक्ट होंगे, ईश्वर से कनेक्ट होंगे। या अपने जो भी यहाँ जो अपने और स्पिरिचुअल गाइड्स है उनसे कनेक्ट होंगे। उनके द्वारा आपको नॉलेज आएगा और आप तुरंत उस परेशानी से निकल पाएंगे। आत्मा के संस्कार, गुणों और शक्ति से भरपूर होता है अगर ये मनुष्य, अगर ये चक्र जागृत होता है तो। इसलिए बहुत ही पावरफुल हो जाता है मनुष्य। और उसके बाद क्या होता है? उसको समझ आती कि क्या जीवन में करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे आगे बढ़ना चाहिए, क्या काम करने से उसको बेनिफिट मिलेगा, साथ ही पूरे यूनिवर्स को भी वो कैसे बेनिफिट पहुंचा सकता है, ये भी उसको ज्ञान होगा। इसका ऑयल रोजमेरी और लेमन ऑयल माना जाता है, जो अगर इसको लगाया जाए तो ये एक्टिवेट होता है। फल में क्या होता है? डार्क ब्लू कलर का ग्रेप्स, ब्रिंजल, और साथ में ब्लूबेरी और एग प्लांट, ये खाने से भी ये एक्टिवेट होता है। अगर ये एक्टिवेट नहीं होगा तो क्या होगा? मनुष्य घबराएगा, डरेगा, डिप्रेशन में चला जाएगा, बहुत सारी बीमारी, दिमागी बीमारी आ जाएगी। और कोई भी चीज उसको क्लैरिटी नहीं रहेगी, कोई भी चीज में क्लैरिटी नहीं रहेगी। हमेशा परेशान रहेगा, कमजोरी से भरपूर रहेगा, एंजाइटी से भरपूर रहेगा, इलॉजिकल होगा, हमेशा इलॉजिकल बात करेगा, डिप्रेशन में चला जाएगा। कोई भी डिफिकल्ट होगा उसको, कोई विजुअलाइजेशन में डिफिकल्टी आएगी, कुछ समझ ही नहीं पाएगा क्या सोचे क्या करे, दिशाहीन होगा। और अगर और खुद को कभी बदलने की चेष्टा करेगा ही नहीं ऐसा मनुष्य। तो और जिसका ये चक्र एक्टिवेट होता है वो तो राजा का जीवन जिएगा, रानी क्या जीवन जिए। क्योंकि उसको तो सब कुछ मालूम है ना, कि कैसे जीना है, कैसे इस संसार में रहना है।
कैसे जीवन को एंजॉय करना है, खुद तो एंजॉय करना है, लोगों को भी मदद करना है उसमें एंजॉय करने के लिए, उनको भी हमेशा मोटिवेट करना है। कोई भी अगर मनुष्य डिप्रेशन में भी चला जाता है, उसको कैसे बाहर निकालना है, उससे कैसे बातें करना है, ये हमें, ये अगर हमारा चक्र ये एक्टिवेट होता है तो दूसरों को भी एक्टिवेट करते हैं हम। और अच्छा, अभी इसको एक्टिवेट कैसे किया जा सकता है? सबसे पहला तो है कि भाई अपने लोग ओम का उच्चारण करेंगे तो ये एक्टिवेट होगा। फिर त्राटक करेंगे तभी भी एक्टिवेट होता है। अगर सूर्य के ऊपर त्राटक करें, सूर्य से कनेक्शन बना के 15 मिनट अगर ध्यान करें, सूर्य को देखें, तो उसका प्रकाश भी जब हमारे अंदर जाता है ना, बहुत सी नेगेटिविटी थर्ड आई की ये निकालता है। और फिर हम लोग अगर त्राटक करें मोमबत्ती पे या दिए पे, तभी भी ये हमारा बहुत पावरफुल हो जाता है थर्ड आई। उसके अलावा कोई मंत्र चलाए, मंत्र का उच्चारण करे तो भी ये एक्टिवेट होता है। आइस को अगर आप देखिए, ब्लिंक कीजिए ऐसे, और इस तरफ जब यहाँ लेके आएंगे, ध्यान करेंगे, तभी भी एक्टिवेट होता है। करके देखिए सब, आंख बंद करके थोड़ा सा पलके करे, झपकाए, और फिर यहाँ सेंटर में लेके आए, तो एक प्रेशर पड़ता है, पड़ रहा है प्रेशर सबको, तभी भी थर्ड आई एक्टिवेट होता है। और हम लोग बिंदी क्यों लगाते हैं, है ना, हम लोगों में बिंदी लगाने का चलन है, किस लिए? इसीलिए कि थर्ड आई एक्टिवेट हो। हम लोग जब कहीं भी मंदिर जाते हैं या कहीं बाहर जाते हैं, अपने जीवन में कोई अच्छा काम करते हैं, तो अपने लोगों में क्या चलन है, टीका लगाने का। किस लिए? कि अगर हम यहाँ टीका लगाएंगे तो ये जगह एक्टिवेट होगी, हम समझदार होंगे, हमें समझ आएगी, और हम उस कार्य को, जहां भी जा रहे हैं जिस कार्य को, हम पूरी तरह से करके विजयी होकर वापस लौटे। इसीलिए थर्ड आई पे ये टीका लगाने का प्रचलन है हमारे यहाँ। और मुद्रा कौन सा है इसमें? ज्ञान मुद्रा है। और इसका भोजन तो मैंने बता ही दिया, मंदिर की घंटी, ओम, कीर्तन और शंख, ये सब, नगाड़े की आवाज। तो अगर कभी बहुत ज्यादा डिप्रेशन में कोई आदमी है, अगर वो मंदिर में जाके थोड़ी देर बैठता है और आरती सुनता है, वहां इतने सारे कीर्तन होते, तो शंख नगाड़ा सब बजता है, तो उससे क्या होता है, थर्ड आई उसका ओपन होता है, उसको ज्ञान चक्षु खुलते हैं। और उसके खुलने से क्या होता है, उसको समझ आती है कि उसको क्या करना है, इसलिए उसको दिशा दिख जाती है। तो इसलिए ये मंदिर जाना और मतलब कीर्तन में जाना भी ये थर्ड आई को एक्टिवेट करता है। इसके एफर्मेशन में आया। एफर्मेशन क्या है? जैसे मैं अपने आप से प्यार करती हूँ, मैं सबसे प्यार करती हूँ, ये बहुत बड़ा एफर्मेशन। अगर जब शीशा में देख के अगर हम रोज बोला जाए, आई लव यू मंजू, जैसे मंजू तो मेरा नाम है ना, आप लोग अपना अपना नाम लेंगे उसकी जगह, तो बोलेंगे, तो अगर जब रोज बोलते हैं तो देखिए आपका थर्ड आई एक्टिवेट होगा, क्योंकि जब अनकंडीशनल लव आपके हृदय से निकलता है तो वो थर्ड आई को एक्टिवेट करता है। इसलिए अनकंडीशनल लव भी बहुत जरूरी है डेवलप होना, थर्ड आई को एक्टिवेट करने के लिए। जिसका थर्ड आई एक्टिवेट होगा, उसका अनकंडीशनल लव मतलब हृदय चक्र भी जागृत होना चाहिए, तब वो प्रेम की भावना से ही थर्ड आई एक्टिवेट होगा, है ना। और जब थर्ड आई एक्टिवेट होगा तो क्या होगा, ईश्वर से आप हमेशा कनेक्शन बना के रखेंगे। तो इसलिए फर्स्ट एफर्मेशन क्या, आई लव माई सेल्फ, मैं खुद से बहुत प्यार करती हूँ, मैं ईश्वर की सबसे सुंदर कृति हूँ, मैं ईश्वर की सबसे सुंदर कृति हूँ। ये भी बहुत पॉजिटिव एफर्मेशन थर्ड आई का है। आई ट्रस्ट माई इंट्यूशन, मैं अपने इंट्यूशन को, इंट्यूटिव पावर को ट्रस्ट करती हूँ। आई एम कनेक्टेड टू द यूनिवर्स, मैं हमेशा यूनिवर्स से या भगवान से कनेक्ट रहती हूँ। आई एम वाइज, आई ट्रस्ट माई इनर गाइडेंस, मैं अपने अंदर के गाइडेंस को ट्रस्ट करती हूँ, विश्वास करती हूँ। आई एम एट पीस, मैं हमेशा पीसफुल हूँ, एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ। जब आपका मन, जब आप थर्ड आई एक्टिवेट होगा ना, आपका मन धीरे धीरे शांत होते जाएगा, तो आपको तब फील होगा रियल में मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं रियल में शांति प्रिय हूँ, शांत मेरा अपना स्वभाव है। आई एम ओपन टू न्यू एक्सपीरियंस, आप तब नए एक्सपीरियंस करने के लिए भी तैयार रहेंगे कि आज से मैं नया एक्सपीरियंस करने के लिए तैयार हूँ, और मैं न्यू न्यू एक्सपीरियंस कर पा रही हूँ। मेरा पूरा मन और शरीर दोनों शांत है। माई माइंड इज काम, आई सी ऑल थिंग्स इन क्लैरिटी, मैं सब कुछ देख सकती हूँ
एकदम पारदर्शी रूप में, और यूनिवर्स हमेशा मुझे गाइड करता है। फिर हिंदी में कुछ बहुत अच्छे अफर्मेशन मैं अपने जीवन का उद्देश्य स्पष्ट रूप से देख पा रही। मैं ब्रह्मांड की सच्चाइयों के प्रति खुला ओपन हूँ, खुली हूँ, और मैं आध्यात्मिक दुनिया से जुड़ी हूँ। तो ये इसके अफर्मेशंस हुए। आप लोग को सब मैंने बता ही दिया। कोई और कुछ जानता है तो मुझसे शेयर कर सकता है। कोई जानता है कुछ और एक्स्ट्रा इसके अलावा, कोई बताना चाहेगा? आपने बहुत सारा बता दिया है मुझे मैम। हाँ मैंने। किसी और को फिर भी कुछ कहना है? कुछ फिर भी कोई अगर आपको जुड़ना कुछ चाहे आता तो है? जुड़ यस। सकता है। मेरे ख्याल से मैंने काफी हद तक सब कुछ कहा कह दिया है। और आपकी सबसे जरूरी है अपनी पहचान, ये हमें बताता है कि हम कौन हैं, हम किस लिए आए हैं इस दुनिया में, हम क्या करने आए हैं, और हम हैं क्या। मतलब मनुष्य तो है ही, पर एक आदमी क्या होता है, एकदम दौड़ते भागते रहे, हर समय गुस्से में रहता है। देखिए कुछ हो जाता है तुरंत एकदम एक्टिवेट हो जाता है, अरे ये क्या हुआ, अरे वो क्या हुआ, कैसे होगा, क्या होगा। पर जब जिसका थर्ड आई खुला होता है वो बहुत शांत होता है। कितना भी बड़े से बड़ी परेशानी आता है ना, वो इतना शांत हो जाता है, और फिर आराम से सब करता है। बोलते हैं अच्छा ये आया, कोई बात नहीं, इसका भी हल होगा, मैं ढूंढता। और फिर ध्यान में जाता है, चिंतन करता है। वो चिंता नहीं करता, वो चिंतन करता, चिंतन करना शुरू करता है, चिंता को छोड़ देता है। तो थर्ड आई एक्टिवेट वाला ऐसा व्यक्ति होता है। तो हमें क्या करना है, हम अगर कभी परेशानी में घिर भी जाए, कभी कुछ हो भी जाए, कभी कुछ ऐसा कोई बहुत बड़ी विपत्ति आ भी जाए, तो हमें क्या करना, चिंता करना चाहिए? नहीं, एकदम शांत होकर थर्ड आई को एक्टिवेट करना चाहिए। जैसे ही थर्ड आई को एक्टिवेट करेंगे तो क्या होगा, हमें ज्ञान वापस मिलेगा, और हम अपने वजूद को समझकर उस हिसाब से अपने परेशानियों से निकल पाएंगे। ठीक है ना? हाँ जी, वंदना जी बोलिए, कुछ बोलना चाहती है? अनम्यूट करूं? मैं नमस्कार। हाँ। हाँ सरला जी, मैं आप। मैं कोई प्रश्न नहीं, मैं कोई कुछ ऐड नहीं करना चाह रही थी। मैं सिर्फ एक प्रश्न बोल रही थी। वो हाँ। ये कि आपने शुरू में कहा कि हम सब ध्यानी हैं और हम सबकी थर्ड आई ओपन है। यस। लेकिन मुझे लगता है कि नहीं, जैसे मैं अपने बारे में सोचती हूँ कि थर्ड आई ओपन होने का मतलब है कि हमें जैसे आप जैसे कहते हैं ना कि इन्होंने हड़िया खंड बाबा ने आपको मैसेज दिया है और आप हम लोग वो को देखिए बताते हैं। आगे की यात्रा हो गई। वो केवल थर्ड आई ओपन से नहीं होता है, वो होता है कनेक्शन भी बन जाते हैं। तो थर्ड आई ओपन दूसरी बात है। थर्ड आई देखिए, जी, आपको अगर ये ज्ञान में आए हैं, आप ये हाँ, सुन रहे हैं, हाँ, जनरल आदमी को बिठाइए ना, कोई सुनेगा? भाई क्या बकवास कर रहे हैं, बंद करो ये सब क्या बोल रही है। कौन सा थर्ड आई, कभी देखी हो थर्ड आई को? चुप करा देगा। आप लोग सब समझ रहे हैं क्या थर्ड आई है, क्या हम्म, एक्टिवेट है। आप लोग सब अपने हाथ से कनेक्टेड हैं, तभी तो यहाँ बैठे हैं ना ध्यान करने। बिना जी, थर्ड आई एक्टिवेट हुए कोई ध्यान कर ही नहीं सकता। किसी का कुछ थोड़ा खुला है, किसी का ज्यादा खुला है। तो और और फिर वो कनेक्शन पे डिपेंड हो जाता है कि हम जब कनेक्शन बनाते हैं। हम ध्यान, एक आदमी होता है जनरल ध्यान करता है, जनरल ध्यान करता है, एक आदमी होता है कनेक्शन जब ब्रह्मांड से बनाता है। हे ईश्वर, तुम्हारी जो सर्वश्रेष्ठ कृति है उसके द्वारा हमें ज्ञान मिले, और हम भी तुम्हारी इस क्रिएशन में कुछ मदद करें। सबकी भावना होती है। तो मेरी ये भावना थी कि मैं माध्यम बनूं इस प्रकृति का, इस यूनिवर्स का, और उस ज्ञान का जो इस मेरे द्वारा दूसरों को पहुंचे। तो ये मिला। अब जब आपकी ये भावना जागृत होगी ना कि मुझे अब ज्ञान, ऐसा ज्ञान मिले जो मैं लोगों को दे सकूं, जिस दिन से आपके मन में ये आएगा ना कि मुझे भी अपना माध्यम बना लो ईश्वर, आप माध्यम बन जाओगे सरला जी। करके अच्छा, भी एक भाव तो डालो। हाँ, थर्ड हाँ, आई भी एक्टिवेट होने का देखिए, कोई होता है, कोई को अपने, आप जैसे अपना ही है। आप बैठे हो ध्यान में, बैठे हो, कई बार आपने ही मुझे बताया, मुझे तो ये दिखा, मुझे तो ये दिखा। क्यों दिखा? क्योंकि आपका थर्ड आई खुला है। पर आप चाहते क्या हो, अभी उसकी क्लैरिटी आपके मन में नहीं आई है। आप जिस दिन उस क्लैरिटी को ले आओगे ना कि अब मैं ये चाहती हूँ, यहां हाँ, से इस दिन से मैं ये स्टार्ट करती हूँ, आपका वो होने लगेगा। अच्छा,
आपको उसको थॉट में डालना होगा ना उसको। अगर पहले कोई सोचेंगे ही नहीं तो वो आएगा कैसे आपके पास? बिना जी। अचानक से जादू से कुछ भी नहीं आता। हाँ। आज आप सोचेंगे भाई इशू भी बच्चा भी करना है तो पहले सोचते हैं कि मुझे इशू करना है, तब वो इशू होता है ना। हाँ। बच्चे भी तो तभी होते हैं जब प्लानिंग करते। आज जी। आप कहीं घूमने भी जा रहे थे, एक प्लान करते ना, आपको उस सिटी में जाना है, हाँ जी। तभी तो आप पहुंचोगे ना। अगर आप प्लान ही नहीं करोगे तो कैसे पहुंचोगे? जिस दिन से आप ईश्वर से प्रार्थना करोगे या यूनिवर्स से प्रार्थना करोगे, मुझे भी अपने ज्ञान का माध्यम बना लो, आज से मैं भी ज्ञान बांटना चाहता हूँ या चाहती हूँ, आप ज्ञान आपको मिलने लगे, आप बांटने लगोगे। अच्छा। मैं मेरे अनजाने में ही, मैंने जब शिव योग शुरू किया था तो मुझे बाबा की एक, मेरे बाबा की, मेरे गुरु की एक बातें बहुत अच्छी लगती थी। मैं हमेशा बोलती थी, हे माँ भगवती, तुम मुझे अपना माध्यम बना लो कि मैं तुम्हारा प्रकाश इस दुनिया में फैलाऊं। उस समय ये क्या प्रकाश था मुझे मालूम नहीं था, पर ये वर्ड मुझे बहुत अच्छा लगता था। हम्म। मालूम, जाने अनजाने रोज बोलते 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 मेरे द्वारा ये होने लगा। अब मुझे हाँ। समझ में आया उसका पूरा जो उसका पूरा मतलब क्या था। हाँ। उस समय मुझे ये इतना मतलब मालूम नहीं था। जी जी। थैंक यू सो मच मंजू जी। हाँ, और अच्छा समझ आप में आया सबकी मुझे। थर्ड आई खुली क्योंकि आप लोग सब मुझे बोलते हो कि मुझे ये मालूम है, मुझे ये दिखा, मैंने अपने परिवार में देखा, मुझे ये अनुभूति हुई। कई बार अनुभूति भी होती है सबको, मैंने बहुतों से अच्छा। सुना। प्रीति रेखा जी से सुना, पिंकी जी से सुना, आपसे सुना, विभा जी से सुना कि भाई मुझे ये है कि अनुभूति हुई, मुझे ये अनुभूति कैसी हुई। हाँ, कैसी अनुभूति? कोई भी अनुभूति होती है तो बहुत बार बताया, विभा जी ने भी बताया, आपने सरला जी तो बहुत ही बार बताया मुझे। लास्ट टाइम में आप बोल रही थी कि मुझे ऐसी अनुभूति हुई, मेरी मुझे आंख से आंसू भी निकल रहे थे। तो क्यों हो रहा है? थर्ड आई खुला है इसलिए। किसी का कम किसी का ज्यादा, वो अलग बात है। जी। कोई और कुछ देख रहा है, कोई कुछ और देख रहा है, वो अलग बात है। ठीक है ना? ठीक ठीक है, बोल रही थैंक हूँ? दीदी एक ये भी, पर मैं हाँ, परमात्मा की सबसे खूबसूरत रचना हूँ। यस, हम लोग सब, इन एक एक व्यक्ति परमात्मा, हम जो सब यहाँ बैठे हैं परमात्मा की अद्भुत रचना है। क्योंकि सभी, दूसरा हाँ। पीस है ही नहीं ना हमारे जैसा, कोई का भी दूसरा हाँ, पीस नहीं है नहीं है। सेकंड पीस है। तो ना परमात्मा ना। की सब सर्वश्रेष्ठ कृति है हम। अपना जोड़ा जोड़ा ढूंढा आपने, जो एकदम सेम चेहरा, सेम मुंह, सेम नाक, सेम आंख, सेम तरह से सोचना, कोई भी नहीं है। नहीं है ना? तो सर्वश्रेष्ठ कृति नहीं। है हम, कितने सुंदर है हम। और शीशा दीदी में आप कह से रही थी बोलना कि शुरू हम कीजिए, प्लान, देखिए कितना डिफरेंस आता है। विद इन अ वीक आप लोग सबके जीवन में फर्क आएगा। जैसे। बोल के देखिए, फिर नेक्स्ट वीक बताइएगा। बोल के देखिए, एक्सपेरिमेंट कीजिए, अच्छा। क्या फर्क हम्म। आया। शीशा में रोज देख के बोले, मैं परमात्मा की सर्वश्रेष्ठ कृति हूँ, थैंक यू गॉड मुझे इतना सुंदर बनाने के लिए, थैंक यू गॉड मेरे जीवन को इतना सुंदर देने के लिए। बोल के देखिए, फिर हमको नेक्स्ट वीक बताइएगा क्या डिफरेंस आया। हाँ जी दीदी एक बात और, अभी हाँ आप कह रही थी कि हम लोग प्लान करते हैं बच्चा, तब लेकिन मैंने तो कोई प्लानिंग नहीं की, मेरे दोनों बच्चे अपने आप आए। भाई, 90% क्या होता है, करते हैं कि नहीं? आजकल तो यंगस्टर्स पर पूरा हाँ प्लान से करते हैं। करते हैं। क्यों करते हैं कि नहीं करते हैं? यस, एक्सेप्शनल केस तो किसी में भी हो सकता है ना। एक्सेप्शनल केस किसी में हो सकता है, पर 90% तो सब प्लान करते हैं कि भाई अब यस। 2 साल हमको शादी के बच्चा नहीं चाहिए, अब 2 साल बाद अब मुझे चाहिए। प्लान सब करते हैं कि नहीं? पर दीदी मेरे साथ तो कुछ अद्भुत घटनाएं घटी हैं, तो मेरी तो बोले शादी ना, से ही है। एक्सेप्शनल सबके साथ होती है, पर प्लान सब अच्छा। करते हैं। आजकल तो बच्चे लोग शादी के पहले ही प्लान कर देते, साल 2 साल, इतना साल बाद सोचेंगे। हम्म। तो प्लानिंग से ही तो बोलते हैं ना। हम्म। तो फिर लेकिन मैं अपनी बात जानती हूँ कि मैंने कोई प्लानिंग आपके नहीं की, पहले दिन से आपके ही है। एक्सेप्शनल केस सबके होते हैं, सब तरह से होते हैं। वो पहले छोड़ बच्चे में ही, पहले में ही। वो छोड़ दीजिए, बाकी तो सब प्लान करके ही करते हैं ना। अभी तो ऐसा ही है, वर्तमान में तो ऐसा ही है प्लानिंग में। तो फिर प्लानिंग है तो फिर आप हाँ जी। वही बात है। आप बाजार भी जाएंगे तो मकसद से जाएंगी, मैं हाँ बाजार ये हाँ। चीज लेने जा रही हूँ, नहीं जाते? तो जाते जीवन हैं। का मकसद है ना कि बाजार क्यों जाना है? केवल घूमने चले गए, जो पसंद है सब कुछ लेते चले आए, ऐसे होता है? नहीं नहीं। तो फिर
सब चीज प्लानिंग से होती है। तो जीवन में किस पर्पस से आए वो तो प्लानिंग होनी ही चाहिए ना पहले, कि हमको जिस पर्पस से आए मुझे वो प्लान दिखे, ये तो सोचना ही चाहिए ना आपको। तो ये ऐसा होगा कि हम किस पर्पज से आए हैं पृथ्वी अभी पर? कोई पर्पस से आए हैं, कोई ना कोई। आप अपना पर्पस अगर नहीं जानेंगे तो फुलफिल किए भी नहीं चले जाएंगे, फिर आएंगे फिर चले जाएंगे। तो कैसे जाने? क्या सिखाया जा रहा है ध्यान में? इतने दिन से ध्यान करे, क्या सिखाया जा रहा है? हर ध्यान के पहले बोलिए कि मैं किस पर्पस से यहाँ पृथ्वी पे आई हूँ, मुझे जानना है। जब आपकी तमन्ना होगी तो आप सीख लोगे। मालूम है विवेकानंद जी से रामकृष्ण परमहंस ने जब विवेकानंद जी ने एक क्वेश्चन किया, मुझे मुझे आत्मज्ञान के बारे में सब कुछ जानना है, मुझे थर्ड आई एक्टिवेट होना चाहिए, मेरे को सब कुछ देखना है, मैं भगवान को देखना चाहता हूँ, ईश्वर को प्राप्त करना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ। सबको मालूम है ये स्टोरी? मालूम है? नहीं मालूम है ना? नहीं मालूम है मैम, नहीं बता मालूम? दीजिए। नहीं मालूम? तो देखना चाहता हूँ। तो रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि ठीक है समय आएगा तो, बट नहीं मैं ईश्वर से मिलना चाहता हूँ। तो वो नहा रहे थे तो गंगा जी में दोनों जन। तो उन्होंने क्या किया, उनका विवेकानंद जी का मुंह पकड़ा और एकदम नीचे घुसा दिया पानी में। और वो बचाओ 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 और चिल्ला रहे, अरे छोड़िए छोड़िए, मैं मर जाऊंगा मैं मर जाऊंगा, मैं सांस नहीं आ रही सांस नहीं आ रही है। तो तब तक उन्होंने ऐसे ही करा और फिर अचानक से बाहर किया। बोले तुमको क्या चाहिए था अभी? बोले सांस नहीं सांस। तो बोले तुम्हें अभी ईश्वर की प्राप्ति की इच्छा नहीं। अगर उस समय भी तुमको ये ध्यान होता ना कि मुझे ईश्वर की प्राप्ति करनी है, तो आप तुम ईश्वर की प्राप्ति कर सकते। उतना मतलब उतना ज्यादा आपको अंदर से होना चाहिए, लगाव होना चाहिए कि मुझे जानना ही जानना है। उस हद तक पार करेंगे तभी ईश्वर की प्राप्ति हो। बस उसी अभी को आपको प्राणों मुमुक्षा की पड़ी है कि कहा आपको गया। अपना प्राण बचाना है, पर वो उतना प्यास है ही नहीं तुम में ना। वो प्यास को जागृत करो। जब तुमको ईश्वर के प्रति इतना प्यार हो जाएगा ना, अपने आप वो हो जाएगा। अपने आप वो घटना घटेगी और तुम ईश्वर का साक्षात्कार कर पाओगे। उसके बाद विवेकानंद जी ने बहुत ज्यादा मेहनत की और उसके बाद ईश्वर साक्षात्कार उनको हुआ। रेखा जी को मालूम है स्टोरी? रेखा जी को मालूम है ना? हाँ, बहुत फेमस स्टोरी है ये। तो इसलिए आज्ञा चक्र को जागृत करना है तो ईश्वर का साक्षात्कार करना, तो आज्ञा चक्र को जागृत करना पड़ेगा। ठीक है ना? वंदना अब जी कुछ मेडिटेशन और की भी तरफ पूछना चलिए। है? शायद पहले से ही हैंड रेज है क्या? हंड्रेड है, हाँ चलिए कोई बात नहीं अब। दीदी जैसे पानी में कोई मुंह डुबो दे और हमारी इतनी तड़प होती है कि एक सांस आ जाए, कैसे भी मैं अपनी पूरी ताकत लगा के मुंह ऊंचा हाँ, करूं, इतनी तड़प ईश्वर को पाने की हमारी होनी चाहिए। होनी चाहिए बिल्कुल। उतनी तड़प होगी तो आपको ईश्वर प्राप्ति होगी भी, अच्छा। जरूर होगी। ठीक और है ये ना? ईश्वर जानता है कि इसको तड़प है मेरी? वो अपने आप ही सामने आ जाएगा फिर। अच्छा। वो अपने आप ही आ जाएगा। हम्म। हमारे सामने आए ना, हैदरा खान बाबा सबके सामने आए हैं, हम लोग सब गए थे। ये तड़प थी ना हमें, कौन है हमें जानना है, ये है कौन जो हम लोगों के ध्यान में आए। तो हम लोग गए तो जाने ना सब। सब गए, यहाँ पे बहुत जन गए हैं। सबने दर्शन किया तो फिर। और पिंकी जी तो पता नहीं कितनी बार, एक बार हमने कहा और वो कितनी बार जा रही है ये नहीं मालूम। आपने लगा दिया है ना लाइन पे। वही अब हम लोग जाएंगे नेक्स्ट, हम वही आज बात बोले उनको कि भाई अब दिवाली जाने दीजिए, अब अपने लोग प्लान करते हैं आगे जाने का। बिल्कुल। हाँ, तो ध्यान में चले हम लोग। हाँ जी, ध्यान में चलते हैं। हाँ, आज्ञा म्यूजिक चक्र देना को होगा, म्यूजिक। एक्टिवेट करना है कि नहीं सबको? आज्ञा चक्र आज हाँ जी, हाँ जी। करना है अरे, ना? हाँ जी, म्यूजिक देना है मैम। यस। हाँ, किसी को म्यूजिक नहीं में। देना, ओम लगाऊंगी मैं। ओम का ही लगाऊंगी, मेरे पास है। ठीक। ओम ही करेंगे, ठीक है। उस पे ही करेंगे। ठीक है। तो आंखें, उसके लिए पानी पीना है तो पी ले सब। सबको पानी पीना है, पानी पी ले। थोड़ा सा मूव करके आना है तो एक दो बार उठ के बैठ जाए अगर थक गए हैं तो। और अब फिर आंखें बंद। ना, हाँ, आंखें बंद, पैरों को क्रॉस, हाथों को क्लैस्प,
आती जाती सांसों को देखें। एक गहरी सांस लें, एक गहरी सांस छोड़ें, और एक गहरी सांस लें और इस बार मुंह से छोड़ें, जिससे सारे विचार धीरे धीरे विचार शून्य होते जाए। और एक बार गहरी सांस और मुंह से छोड़ें, और विचार शून्यता आते हुए हर पल हर क्षण दिव्य ब्रह्मांड की दिव्य रोशनी आपके अंदर हर सांस के साथ, जाती हुई सांस के साथ दिव्य ब्रह्मांड की दिव्य रोशनी और बढ़ते हुए, हर आती हुई सांस के साथ भी आते हुए और हर जाती हुई सांस के साथ भी रिलीज होते हुए सारे हमारे भाव भाव शून्य होते हुए हम, और विचार शून्य होते हुए। हर आती हुई सांस हमें दिव्य ब्रह्मांड की दिव्य रोशनी से जोड़ रही है, और हर जाती हुई सांस हमारे मन और शरीर को विचार शून्य करती हुई हर पल हर क्षण हम ध्यान की गहराई में उतरते चले जा रहे हैं। ओम की आवाज हमारे अंदर और बाहर गूंजते हुए हमारे आज्ञा चक्र को एक्टिवेट करते हुए हर आती हुई सांस और गहराइयों तक हमें अपने अंदर उतारती हुई धीरे धीरे अपने ध्यान को दोनों भ्रिकुटी के मध्य थर्ड आई पर ले जाएं, पर बिल्कुल स्ट्रेन ना दें। ध्यान थर्ड आई पर देखें, एक दिए के समान एक रोशनी झिलमिला रही है, उस रोशनी पर ध्यान टिकाएं। उस रोशनी को जैसे जैसे आप देख रहे हो वो फैलते जा रही है, उसे फैलता देखें, भ्रिकुटी पर चमकते देखें। दिव्य ब्रह्मांड से आती हुई वो प्रकाश आपके भ्रिकुटी के मध्य, वो लौ जो है प्रकाश का और बढ़ता जा रहा है।
परमात्मा शक्ति आपके अंदर जागृत होते जा रही है। आपके मन, बुद्धि और संस्कार को विकसित कर रही है। जब कहीं भी दिया जलता है तो प्रकाश अपने आप बढ़ते चले जाता है। वैसे ही जैसे जब कहीं भी दिया जलता है तो प्रकाश बढ़ते चले जाता है, वैसे ही ये प्रकाश आपके पूरे शरीर के कण कण में फैलता हुआ महसूस करें। पूरे शरीर को प्रकाशित कर रहा है ये प्रकाश। हर एक चक्र इससे प्रकाशित होते जा रहा है। हर एक अंग इस प्रकाश से प्रकाशित होता हुआ, पूरा ब्रेन, लेफ्ट ब्रेन, राइट ब्रेन एक्टिवेट होता हुआ, प्रकाशित होता हुआ। दोनों आंखें, दोनों नाक, कान, दोनों मुंह, पूरा चेहरा प्रकाश से भरता हुआ, मानो दिव्य प्रकाश से पूरा चेहरा नहा रहा है। ये प्रकाश ज्ञान का प्रकाश है। ये प्रकाश आपके भीतर का प्रकाश है जो आपको ज्योतिर्मय बना रहा है, आपको अपने आप से जोड़ रहा है। शरीर और आत्मा का मिलन हो रहा है। ज्ञान चक्षु खुलते चले जा रहे हैं। अपने अंग अंग में, एक एक ऑर्गन में इस दिव्य प्रकाश को भरते देखें। हर ओम के साथ आते हुए सांस के साथ और ओम की ध्वनि के साथ ये प्रकाश और बढ़ता हुआ, पूरे अस्तित्व में फैलता हुआ, कण कण को प्रकाशित करता हुआ, अद्भुत ज्ञान से भरता हुआ। ये हमें ईश्वर तत्व, ईश्वरी तत्व से जोड़ रहा है और साथ ही हमारे हायर सेल्फ से जोड़ रहा है, जिसके कारण अद्भुत ज्ञान हमारे अंदर प्रवाहित हो रही है। आंतरिक दृष्टि खुलती चली जा रही है। आपके इस पृथ्वी पे आने का उद्देश्य क्या है, ये आप जान पा रहे हो। उद्देश्य और अर्थ के साथ अपने मार्ग का आप अनुसरण कर पा रहे हो। बहुत ही प्रेममय स्वरूप आपका जागृत होता जा रहा है और पूरे अस्तित्व में फैलता जा रहा है। बहुत ही प्रेममय स्वरूप।
जागृत होने दे अपने इस प्रेममय स्वरूप को। जैसे जैसे आपका प्रेममय स्वरूप जागृत हो रहा है, आप और प्रेममय होते जा रहे हैं। आपके अंदर और बाहर प्रेम का स्रोत बह रहा है। खुद से बहुत प्यार करने लगे हैं और सबको प्यार भी देने लगे हैं। आप अपने उच्चतर स्वरूप से जुड़ चुके हैं। शांति को, अपने अंदर की शांति को महसूस कर पा रहे हैं। जीवन की प्रक्रिया के प्रति पूरी तरह जागरूक हो उठे हैं। खुद पर भरोसा कर पा रहे हैं। जिस पर्पस से आप इस पृथ्वी पर आए हैं, उस पर्पस को जानकर उसकी तरफ बढ़ते जा रहे हैं। आंतरिक और बाह्य विकास हो रहा है। आध्यात्मिक विकास तेजी से हो रहा है। हर तरफ खुशियां ही खुशियां आपको घेरे है। आपका आपके हृदय से प्रकाश, आज्ञा चक्र से प्रकाश निकलकर पूरे हृदय को और चारों तरफ आपके ये प्रकाश, हृदय से चारों तरफ ये प्रकाश फैलते जा रहा है। ज्ञान की रोशनी धीरे धीरे और बढ़ते हुए शरीर और आत्मा एक होते हुए धीरे धीरे ये प्रकाश आपके हृदय और आपके आज्ञा चक्र से निकलते हुए आपके पूरे घर में फैल रहा है। ये दिव्य ब्रह्मांड से जो दिव्य प्रकाश आपके आज्ञा चक्र से होते हुए आपके प्रेम स्वरूप को लिए हुए धीरे धीरे पूरे घर में और घर के एक एक सदस्य में फैलते हुए देखें। हर एक सदस्य उस प्रकाश को अपने अंदर महसूस कर पा रहा है, जो उनके जीवन में भी परिवर्तन ला रहा है। धीरे धीरे ये प्रकाश आपके पूरे घर के कण कण में फैलते हुए और अब घर से पूरे शहर में, शहर से हर एक मनुष्य, जीव जंतु, पशु पक्षी, कीट पतंग में
नपचर जलचर में धीरे धीरे ये प्रकाश पूरी दुनिया में फैलता हुआ सूर्य चंद्रमा में, सभी ग्रहों में, सभी नक्षत्र में, पूरे ब्रह्मांड में रोशनी से भरता, पूरे ब्रह्मांड को रोशनी से भरता हुआ, चमक से भरता हुआ, प्रेम से भरता हुआ ब्रह्मांड में प्रकाश भरता हुआ उस रोशनी में आपके अस्तित्व की चमक और बढ़ते हुए सबके जीवन में ज्ञान का प्रकाश भरता हुआ सबके अंदर के अंधकार का विनाश करता हुआ और परमात्मिक शक्ति को जागृत करता हुआ। देखिए आपके चारों तरफ प्रेम ही प्रेम का साम्राज्य, खुशियों का ही साम्राज्य, पूरे यूनिवर्स में परमात्म शक्ति जागृत होते हुए सभी आनंद से ओत प्रोत होते हुए सभी का जीवन आपके ज्ञान से प्रकाशित होता जा रहा है। रोशनी और बढ़ते जा रही है। आपके रिलेशनशिप सबसे बहुत अच्छे होते जा रहे हैं और जहां जहां आप ये प्रकाश आप पहुंचा रहे हो आपके द्वारा फैल रहा है, सभी जगह प्रेम का साम्राज्य, खुशियों का साम्राज्य, ज्ञान का साम्राज्य बढ़ता हुआ कुछ देर आज्ञा चक्र में से वो प्रकाश को पूरे यूनिवर्स में फैलता देखें और फील करें कि आपका ये प्रकाश आपके आज्ञा चक्र से बहता हुआ और हृदय से बहता हुआ ये प्रकाश पूरे यूनिवर्स को ज्ञान का प्रकाश दे रहा है। सभी का जीवन मंगलमय हो रहा है। संपूर्ण ब्रह्मांड में कलयुग का विनाश हो रहा है और सतयुग की स्थापना हो रही है। सतयुग का पदार्पण हो रहा है और स्थापना हो रही है। इस ज्ञान के प्रकाश से संपूर्ण विश्व का कल्याण हो रहा है। संपूर्ण विश्व को ज्ञान के प्रकाश से भरता हुआ आपकी आज्ञा चक्र से हो आता हुआ प्रकाश अपनी इस आत्म ज्योति को और बढ़ने दे। कनेक्ट हो जाए कुछ देर के लिए, मौन होकर इस पूरे यूनिवर्स में फैलने दे इस आत्म ज्योति को।
आप दिव्य प्रकाश से, दिव्य ज्ञान से पूरे विश्व में ये प्रकाश भरते हुए आत्मज्ञान, आपका आत्मज्ञान का प्रकाश पूरे विश्व में फैलता हुआ, पूरे यूनिवर्स में फैलता हुआ, खुशियां ही खुशियां, आनंद ही आनंद, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। हर मनुष्य, हर जीव सुखी, खुशी, आनंद से परिपूर्ण। धीरे धीरे वापस अपनी तरफ दृष्टि लाए, समेटे अपने अपने आप एक धन्यवाद के भाव के साथ, ग्रैटिट्यूड की भावना के साथ। फील करें आप कौन है, फील करें अपने शांत स्वरूप, जो आपका स्वरूप है, उसको अपने आप से कहें, हाँ मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूं, मैं एक प्रकाशित आत्मा हूं। ये मेरा प्रकाश मेरे अंदर सभी तमस, अंधकार को दूर करता हुआ, का विनाश करता हुआ, तमस और अंधकार का, सभी विकारों का विनाश करता हुआ मेरे अंदर और बाहर प्रकाश ही प्रकाश है। फील करें इसे। और मैं इस पृथ्वी पर, मैं प्रकाशित हूं और इस पृथ्वी पर प्रकाश ही फैलाने आया हूं। मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूं, और जो जीव, जो मनुष्य, जो पशु पक्षी मेरे आस पास भी आते हैं, वो भी सब इस दिव्य प्रकाश से भर जाते हैं, और इस दिव्य प्रकाश से भरकर वो अपने दिव्य स्वरूप को जान पाते हैं। वो भी प्रेममय हो जाते हैं, प्रकाशित हो जाते हैं, और मेरा प्रकाश उनको प्रकाशित करने में सक्षम हो पाता है। आपके हृदय से प्रेम की धारा बहती हुई उन सभी में जो आपके निकट आते हैं। सर्वत्र प्रेम की धारा अविरल बहती हुई आपके हृदय से, और उन सभी में आप एक माध्यम बन गए हैं, वो इस दिव्य प्रकाश का, इस दिव्य ऊर्जा का पूरे ब्रह्मांड में फैलाने का। फील करें इसे। धन्यवाद करें प्रभु को, धन्यवाद करें ब्रह्मांड को, धन्यवाद करें पर उस सभी परम शक्तियों को जिन्होंने आपको ये प्रकाश से नवाजा, और आपके कण कण में ये प्रकाश को उतारा, दिव्य ब्रह्मांड से उतारा। धन्यवाद करें अपने सभी गुरुओं का, शिव शिवा का। धन्यवाद करें अपने सभी स्पिरिचुअल गाइड्स का, हेल्पर्स का। धन्यवाद करें महाअवतार बाबा जी का, आदि पराशक्ति का, आदि शिव का, ब्रह्म ऋषि पत्री जी का। धन्यवाद करें अपने आत्म प्रकाश का। और धीरे धीरे वापस लौटे, अपने हाथों को हिलाए, रगड़ कर आंखों पर रखिए, और धीरे धीरे वापस लौटे। पृथ्वी से कनेक्ट हो, और जो भी एक्सेस एनर्जी है पृथ्वी माँ को समर्पित करे, और धीरे धीरे आंखें धन्यवाद के साथ खोलते हुए अपने दिव्य स्वरूप को महसूस करते हुए आंखें खोले। जल को भी हाथ में ले, बहुत बहुत धन्यवाद करें। और जैसे जैसे हम इस जल को ग्रहण करेंगे, हमारे अंदर और अधिक प्रकाश भरता हुआ
थैंक यू मंजू मैम। बहुत बहुत सुंदर मेडिटेशन। और इतना प्यारा आप बोल रहे थे, विदाउट म्यूजिक भी इतनी अच्छी फीलिंग आ रही थी, बहुत सुंदर लग रहा था। और ऊर्जाएं बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छी ऊर्जा है। बिल्कुल बॉडी वाइब्रेट कर रही है। और तब अभी आपने एंड कराया, उससे पहले जब बॉडी इतनी शिवरिंग टाइप कर रही थी, तो मैं मन के अंदर एकदम से मेरा थॉट आया, मंजू मैम कहते हैं जब ज्यादा ऊर्जा हो तो पृथ्वी माँ से कनेक्ट हो जाओ। बिल्कुल। उससे पहले ही मैं कनेक्ट होके मैंने कह दिया कि आप जो एक्सेस एक्सेस ऊर्जा है ऊर्जा। मैं आपको देती हूँ। और 1 मिनट बाद ही आपने भी बोल दिया। हम्म। तो देखिए कितना कनेक्टिविटी होती है, और कितनी सुंदरता के साथ मैम हमें हमेशा ध्यान कराते हैं और बहुत अच्छी ऊर्जा के साथ जोड़ते हैं। तो फ्रेंड्स, किसी और को कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना हो तो आप बोल सकते हैं। अपने हैंड रेज कीजिए, किसी को कुछ पूछना है, कुछ अनुभव हुआ हो। यस विभा जी। विभा जी। यस, अनम्यूट कर दीजिए विभा जी। अनम्यूट हो गए विभा जी? बहुत बहुत आत्मवंदन सभी को। भगत मंजू जी, आपको तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। मेरे तो पूरी बॉडी से प्रकाश निकल रहा था, पूरा मतलब पूरी प्रकाशित हो रही थी मैं। तो इतना अच्छा आपने ध्यान कराया, और इतना मतलब पावरफुल और इतना इफेक्टिव और बहुत ही गहरा। तो बहुत अच्छा लगा। मैं वैसे काफी दिन के बाद बैठी हूँ, लेकिन रोज तो मैं जुड़ तो जाती हूँ, लेकिन आज मैंने बहुत अच्छे से करा। और बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका, थैंक इस यू। तरह की इस तरह की फीलिंग मेरे अंदर लाने के लिए। हाँ, और आप थैंक यू तो जी। हंसते भी इतनी खूबसूरत लगती हैं कि बहुत, आप हमेशा हंसती रहिए। बहुत अच्छी लगती हैं, बहुत सुंदर लगती हैं। और थैंक यू। पिंकी जी बिल्कुल बच्ची की तरह लगती हैं, छोटी बच्ची की तरह। बहुत अच्छा लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार भी बहुत छोटे शब्द हैं, धन्यवाद और आभार आपके लिए। इतना थैंक ज्ञान, यू विभा जी। थैंक हाँ, यू इतना जी। ज्ञान, इतना सब कुछ देने के लिए बहुत बहुत भगवान आपको खुश थैंक रहे। यू, दिल से धन्यवाद आप सबको। आप भी इतनी हमेशा खुश प्यारी रहे। आवाज के लिए मेरा भी धन्यवाद स्वीकार कीजिए विभा जी। बहुत समय बाद आपको मैं ओके। देख रही हूँ। और आप हमेशा सबको मोटिवेट करते हैं, इसके बहुत लिए मोटिवेट आपको करती बहुत है, बहुत बहुत मोटिवेट करती है। यस, बहुत मोटिवेट करते हैं। नहीं, बिल्कुल और सच्चाई किस बताते हैं जो मुझे महसूस हुआ, और जो आप लोग हैं जिस लेवल पे, तो वो बताते हैं। इतना मतलब इतना गहरा ज्ञान और इतना सब कुछ देते हैं। बहुत। थैंक यू जी। थैंक यू। हाँ जी, रचना जी आज कुछ लग कहना रहा है चाह रहे मंजू हैं? मैम ने हाँ। सबको एक नशे में पहुंचा दिया है, कोई बोलने को तैयार नहीं है। रचना जी कुछ सब बोलना चाह रही एनर्जी हैं? बहुत हाई है, सबकी एनर्जी। हाँ बहुत। बहुत। यस, हाँ बोलिए। यस। धन्यवाद मंजू जी, बहुत अद्भुत गहरा ध्यान था। और वाकई में जैसा आपने बताया, आज्ञा चक्र के बारे में बहुत कुछ पता था, लेकिन बहुत कुछ आपने नया बताया। जैसे हमें नहीं पता था कि इसका खाने का भी होता है, वेजिटेबल्स वगैरह का। बिल्कुल। जो ये, पर्पल रंग का हाँ होता जी, है, ब्लू कलर का होता है, उससे भी हम अफेक्टेड हाँ, होते हैं। ये हमने आज पहली बार सुना। अच्छा लगा। इसलिए नया नया सब कुछ और जानने के लिए भी मिलता रहता है, जो जो चीज़ें हमें नहीं पता। इसलिए बहुत ज़रूरी होता है ये सब कुछ ज्ञान को जानना। बहुत अद्भुत ध्यान और बहुत अद्भुत ज्ञान। धन्यवाद। थैंक यू जी। थैंक यू। तो हम लोग अच्छा, यही एंड मैं करें। एक प्रश्न और पूछ हाँ लेते हैं आपसे। हाँ हाँ। सो मैम ये बताएं, जैसे आज्ञा चक्र है तो हमारा आज्ञा चक्र हमारे हार्ट चक्र से भी कनेक्टेड हम्म। होता है ना? सब चक्र तो ना एक दूसरे से कनेक्टेड एक दूसरे होते हैं। कनेक्टेड होता हाँ। है। यस। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि किसी का हार्ट चक्र पहले ओपन हो जाए आज्ञा चक्र से, हम्म। तो हार्ट चक्र की ऊर्जा भी तो अलग अलग चक्रों तक जाती होगी ना? बिना हार्ट चक्र एक्टिवेट हुए ना आप कुछ भी नहीं कर सकते। जो यस। हार्ट चक्र का मतलब प्रेम, प्यार, मोहब्बत, दूसरों के प्रति दया, करुणा, पैशन,
तो जब मनुष्य में ये होगा ही नहीं तो वो कुछ भी नहीं कर सकता। सबसे पहले आपको अपने प्रति प्रेम, फिर दूसरों के प्रति प्रेम, तभी आपको देने की भावना जागृत होगी, नहीं तो आप सेल्फिश रहोगे। और जब यस सेल्फिश होगे तो दुनिया में कोई भी कुछ भी आप नहीं कर पाओ। आपका सबसे पहले हार्ट चक्र जागृत होना, इसीलिए देखिए नीचे से चलते हैं अपने लोग। हार्ट चक्र के यस बाद आज्ञा चक्र, विशुद्धि आता है, आज्ञा आता है। कि हार्ट चक्र जब तक नहीं जागृत होगा तब तक गले को मतलब क्या बोलना है, कैसे बोलना है, प्रेममय वाणी दे ही नहीं सकता ना। कोई भी संगीत, संगीत का मतलब क्या हुआ कि एक देखिए प्रेम से भरा ही संगीत को अच्छा लगता है। अगर विरह का संगीत कितना देर सुन लेंगे आप? सुनते हैं ज्यादा देर? दुखी होते हैं तो नहीं। सुन लेते हैं, नहीं तो बोले हटाओ हटाओ भाई जल्दी हटाओ, मूड खराब हो जाएगा, बोलते हैं ना। तो बिना प्यार के जीवन ही नहीं है। तो इसलिए जीवन में प्यार बहुत जरूरी है, और प्यार के लिए आपको हृदय चक्र जागृत होना ही चाहिए। और जब तक हृदय चक्र जागृत नहीं होगा तब तक कोई भी चक्र फुल्ली, नीचे बेसिक है मूलाधार स्वादिष्टान मणिपुर, हमको भोजन पानी और खाना और सोने के अलावा घर रोटी कपड़ा मकान ही देगा। बाकी ऊपर के चक्र जो हैं जागृत होने बहुत जरूरी है। और स्पेशली हमारा अनाहत चक्र बहुत जरूरी है। अनाहत चक्र जागृत होने के बाद ही आज्ञा चक्र जागृत होगा, नहीं तो जागृत हो ही नहीं सकता। यस जिनका अनाहत चक्र जागृत नहीं है, आज्ञा चक्र जागृत हो ही नहीं सकता। कैसे जागृत होगा? उसमें इतनी सेल्फिश, मतलब एनिमल का भाव, पशु भाव रहेगा। हृदय चक्र जागृत होने के बाद ही देव भाव, मानव भाव, देव भाव आएंगे। देव भाव की उत्पत्ति आपका दूसरों का भला करना, दूसरों का खुशी देना, आनंद देना, खुद को खुशी में रखना। कभी नीचे तकलीफ आ भी जाए तो फिर भी कंट्रोल रखना अपने पे, ये हृदय चक्र का ही काम है। तो इसलिए आज्ञा और चक्र के लिए जरूरी है ये। मैम ये भी जानना था कि जैसे एक चक्र हमने उसको ओपन हो गया है चक्र, तो हम्म। बिल्कुल ओपन होने के बाद तो क्लोज नहीं हो सकता, नहीं, वापस क्लोज हो या जाता है। हो जाता है? हाँ, आपके ये जैसे कर्मा का भाव, इफेक्ट भाव होता पे है। डिपेंड है। अभी खुला भी है, अगर थोड़ी यस देर बाद ही आप गुस्सा करो और कुछ नेगेटिव ऊर्जाएं मतलब उस तरह से बिहेव करो, आपका तुरंत बंद हो जाएगा, इमीडिएट बंद हो जाएगा। ये तो मैं डाउजर से अभी अभी आज मैं लेके नहीं बैठी, नहीं तो मैं अभी एक्सपेरिमेंट करके आपको दिखा देती। यस नेक्स्ट ये जब मैं हम कुछ लोग सुधार करेंगे फील तो मैं एक्सपेरिमेंट यस करके दिखा दूंगी। ये मैं कुछ फील करने के बाद ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रही हूँ, हाँ, कि मुझे ऐसा लगता है कि बार बार हम कोशिश करते हैं और कुछ चीज ओपन हुई है, और फिर वो बाद में ऐसा लगता है कि नहीं अभी कुछ और हो गया है इसमें, हाँ, ऐसी बिल्कुल। कुछ फीलिंग आती है। हाँ, इसलिए मैंने आपसे क्लियरेंस नहीं थोड़ा सा नहीं, ये किया कि एकदम ऐसा भी होता एकदम है। अभी अभी खुला यस है, थोड़ी देर बाद भी बंद हो सकता है, आपके बिहेवियर पे डिपेंड है टोटली। और अगर एनलाइटमेंट की अवस्था आ जाए तो उसके बाद तो कुछ नहीं हो सकता इस तरीके से, फिर अगर तो कुछ। एनलाइटमेंट की अवस्था आ जाए तो मतलब आप क्या हुआ, आप अपने पूरे शरीर पर विजय प्राप्त कर चुके हैं। तो यस फिर तो क्या है, फिर फिर तो जीत कुछ उसका आपकी है। वो नहीं रहता। मतलब आपको यस पूरे शरीर पे, हर चक्रा ही नहीं, पूरे शरीर के कण कण पे आपका कंट्रोल है। फिर तो भाव पे कंट्रोल है, तो फिर तो कोई बात ही नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, किसी और को कुछ जानना है अभी? विभा जी ने किसी रेज और का किया, हैंड हाँ। रेज? विभा जी ने रेज यस किया, हाँ विभा जी बोलिए। वो लगता है म्यूट पे है। हाँ रुकिए, हम अनम्यूट कर, हाँ चीज बोलिए। कहने को यही थी मंजू जी, कि मुझे ना आपके आगे चक्र पे वो वाइट बिंदी दिखाई देती है, अभी भी दिखाई दे रही है, जैसे वो रेडियम चमकता है ना, वाइट हाँ, बिंदी, ऐसा मुझे अभी भी आपके दिखाई दे रही है, आपके आगे चक्र पे, और मुझे अक्सर दिखाई देती है। तो वो मैं पे कहना भूल गई थी वो मैंने कहा है, मुझे बहुत दिखाई दे सुंदर। रहा है, साफ थैंक यू। बिल्कुल दिखाई दे रहा है। तो एक्चुअली मैं आपको बताऊं, आप जो जो जैसे जैसे आप ध्यान में उतरोगे ना, आपके ये आज्ञा चक्र देखिए एक ट्रायंगल जैसा बन जाएगा, अपने आप ही, अपने आप ही प्रकाशित होगा, आपका चेहरा दमकेगा, आपको कुछ करना नहीं पड़ता उसके लिए।
नहीं, आपका लग रहा है, अब मैं आपको देख रही हूँ ऐसा, मतलब अभी मुझे अपने में नहीं महसूस हो रहा, मैं आपको देख रही हूँ। आपकी बिंदी अभी भी चमक रही है, मुझे वो दिखाई दे रही है कि यहाँ पे रेडियम की तरह बिंदी चमक रही है आप। थैंक यू जी, थैंक यू। थैंक यू। हाँ विमला जी, आप भी कुछ बोलना चाह रही हैं? बोलिए बोलिए। ओम नमः शिवाय मैडम। मैं पिछली बार आप आए नहीं थे शायद। नहीं, मैं नहीं आई थी, मेरा एक्चुअली बिजनेस का बहुत प्रेशर अभी ले रखी हूँ इसीलिए। मैं वही मिस कर रही थी हाँ। बहुत ज्यादा। मैंने कहा आज तो माँ आई नहीं है। और एक रिक्वेस्ट थी कि मैंने कहा माँ उसके ध्यान के बाद में ना जैसे एक भजन, तो हाँ। सब थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे फिर बाहर आएंगे। क्योंकि जो ध्यान, आज का तो ध्यान इमेजिंग। अभी भी बात करने का वो नहीं था कि यही था बस आंख बंद करके बैठे रहो। हम्म। होना चाहिए, ठीक बात बोलते, एक भजन से खत्म करें तो शायद हमारी एनर्जी लेवल हमेशा हाई रहे। हाँ जी। It's true। और ये जो बात कर रही थी कि आपके यहाँ थर्ड आइज पर एक ऐसे लगता है जैसे हीरा दमक रहा है। थैंक यू तो जी, मेरा थैंक ये यू। है कि जितने भी यहाँ हैं सभी की आई थर्ड आइज पर हीरा है दमके है। है। तो वो लेकिन अभी चमक नहीं रहा। धीरे धीरे चमकेगा ना, हम प्रोसेस में आ गए तो होगा। हाँ जी। हाँ जी। हाँ, वही वही सबका रिक्वेस्ट करूँ चमकेगा। कि सबका चमकना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल चमकेगा। आज हम लोग ने किया ना थर्ड आई, नेक्स्ट दिन सहस्त्रधार करेंगे तो और ज्यादा चमकेगा। मंजू माँ चमकेगा, धीरे धीरे आएगा, किसी का मंजू माँ चमकना की शुरू तरह- हुआ है, किसी का ज्यादा हो गया है। हाँ जी। मंजू माँ की तरह से सभी चमके। बिल्कुल बिल्कुल चमकेंगे, हम सब चमकेंगे। जी थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय। नमस्कार। यही रिक्वेस्ट थी मुझे बस। अच्छा। बिल्कुल। तो हम लोग यही एंड करें। यस। ओके। फ्रेंड्स, किसी को कुछ नहीं पूछना है तो हम ये सेशन को एंड करेंगे, और फिर कल नए विजडम के साथ मिलेंगे किसी नए मास्टर के साथ। तो फ्रेंड्स, आप सभी का यूट्यूबर्स को हृदय भी से मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, जो यस इतना मुझे पसंद करते हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यस, सारी यूट्यूब फैमिली को धन्यवाद, और अपने आत्म जागृति परिवार को धन्यवाद, जो इतने धन्यवाद। प्यार के साथ सुनते हैं और बड़े धैर्य पूर्वक यहाँ बने रहते हैं। और मंजू मैम से ऐसे ही प्रार्थना करते रहेंगे कि हर बार वो आए और हमारी ऊर्जा को जागृत करते रहें। बिल्कुल। थैंक यू मंजू मैम, थैंक यू, और हमारे सारे साधकों का थैंक यू। तो सेशन